नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी के जो खान सर के प्रैक्टिस सेट निकला है उसका जीके डिस्कशन डिटेल्स के साथ आपको शुरू करते हैं। चलते हैं ऑप्शन के साथ, आपको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो जूते हुए खेत कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में। और काली मतलब का होता है? बंगा माने चूड़ी होता है, तो चूड़ी, तो सबसे ज़्यादा चूड़ी कहाँ के महिला पहनती है? राजस्थान का। इसे याद रखिए। और जूते हुए खेत का मिला है। लोथल से बंदरगाह मिलता है। बंदरगाह मिलता है माने एयरपोर्ट मिलता है। कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? ये भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। और घोड़ा के भी अवशेष यहीं से मिला है, गुजरात से ही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन पूछेगा स्वार्धी कहाँ दिया था? स्वार्धिक माने सबसे अधिक बार श्रावस्ती में दिया था। कहाँ? श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में। कुशीनगर में इनको मृत्यु हुआ था। मृत्यु को हम निर्वाण बोलते हैं। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जन्म का संकेत कुछ था? कमल और फूल। कमल और सांड था। और सारनाथ में इनका क्या हुआ था? पहला उपदेश दिए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो द्वितीय सम्मेलन ये 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के साथ कौन गई थी? सरोजिनी नायडू। इसने कहा था, ये द्वितीय गोल में इसने ही कहा था कि इरविन समझौता में यही कहे थे कि इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता, उसी में कहा सरोजिनी नायडू कि ये दो महापुरुषों के बीच वार्तालाप है। ये पूछता है कि किसने कहा कि दो महापुरुषों के बीच वार्तालाप है? इरविन समझौता सरोजिनी नायडू ने कहा था। और महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? सरोजिनी नायडू। और तीनों में भाग लेने वाला गोलमेज में अब भीमराव अंबेडकर तीनों में भाग लिए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम अखबार का नाम बताइए। कौन है? बंगाल गजट। ये कहाँ? ये बंगाल में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में ये बंगाल गजट प्रस्तुत हुआ था। प्रकाश पहला अखबार था भारत के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? अभी बताइए, प्रार्थना किसको से आप कीजिएगा? आत्मा से करना होगा। कोई चीज़ अगर भगवान का आपको मन पर विश्वास है तो आप आत्मा से पूजा कीजिए, यानी प्रार्थना आत्माराम पांडु के द्वारा। और दयानंद सरस्वती किसको आप सरस्वती के क्या करते हैं? आप आरती उतारते हैं। आरती यानी आर्य समाज की स्थापना किसने? दयानंद सरस्वती ने। राजा राम मोहन महान है, ब्रह्मा समाज के किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? कब मनाया गया था? ये 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता मना दिया गया था। ये कहाँ? रावी नदी के तट पर ही जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा दिया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और किसने थे? अशफाक उल्लाह खां। ये 9 अगस्त 1925 की घटना हुआ था। काकोरी रेलगाड़ी, जिसको अभी काकोरी संयंत्र नाम हो गया, वर्तमान में काकोरी संयंत्र नाम हो गया है। ये भी पूछता है कि वर्तमान में इसका कुछ नाम है काकोरी संयंत्र। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित स्फ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित
स्प्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ये चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में हम लोग ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिए हैं? संसद प्रणाली ली है, संसद प्रणाली ली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान, अमेरिका में स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम के उपनिवेश लोगों को प्रेरित किया था? जब अमेरिका से और चीन से युद्ध हो रहा था, यानी ब्रिटेन से युद्ध हो रहा था, ब्रिटेन से युद्ध हो रहा था, तो थॉमस पेन ने किस नाम से उपनिवेश लोगों को प्रेरित किया था? समान बुद्धि से, समान बुद्धि से, कि जिनमें आप लोग के बुद्धि है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। लेकिन पूछेगा कि पहला अस्थायी के थे? अस्थायी कौन थे? ये 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन 2 दिन के बाद 11 को अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद, फिर 13 के पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल 550 रियासतों को, ये प्रांतियों को मिलाकर एक भारत देश बनाए थे। इसी के लिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है, ये भी याद रखिए। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची के लिए प्रावधान किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ब्रिटेन से संसद, यहाँ से मौलिक अधिकार, और फ्रांस से बंधुकता, समानता, ये सब फ्रांस से। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? अगर बोला रहा कि अगर संविधान में जब कोई चीज़ राज्य में संवैधानिक शासन व्यवस्था असफल हो जाए तो राष्ट्रपति कौन सा शासन लगाते हैं? अनुच्छेद 56 लगाते हैं, यानी राजकीय वित्तीय आपात लगाते हैं। और ये कौन सी है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। ये हो गया वित्तीय आपात, वित्तीय राष्ट्रीय आपात हो गया। और ये 6 महीना के लिए लगाते हैं और 3 साल तक चल सकता है, 3 साल तक लगा सकते हैं। अगर कोई राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सफल हो गया तो लगाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा संविधान का समान अनुच्छेद रूल ऑफ द लॉ का विस्तृत उल्लेख है। रूल ऑफ लॉ मतलब इसका हिंदी हुआ विधि की समझ समानता। ये अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 15 में कहा है लिंग पर भेदभाव नहीं करना, लिंग जाति पर भेदभाव नहीं करना। 21 में है फेस पर भेदभाव नहीं करना, अनुच्छेद 15। और 16 में कोई चीज़ है, ये समान नियोजन है, नियोजन मतलब सभी को समान वेतन देना चाहिए। 17 में कहा है, 17 में खतरा यानी छुआछूत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोग को 14 से लेकर 18 तक कौन सी है? समानता का अधिकार, समानता के अधिकार। भारत के केंद्रीय मंत्री को सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो भारत के केंद्रीय मंत्री को किसके सलाह पर? ये प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद एक होगा भारत में, ये कितना अनुच्छेद में है? 74 में। प्रधानमंत्री के कितना में चर्चा है? 75 में। राज्यसभा में सदस्यों बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा में होना चाहिए न्यूनतम 30 वर्ष। और 35 वर्ष किसको होना चाहिए? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होना चाहिए। और 25 वर्ष किसके लिए? ये लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए। पूछ रहा है पंचायती चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो योग्य व्यक्ति के लिए 21 साल, मतलब आप वोट लड़ सकते हैं। 18 साल में आप वोट दे सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए 21 होना चाहिए। और पहले वोट 21 पर पड़ता था, लेकिन ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 से 18 कर दिया गया। भारत की विदेशी नीति आधारित है, विदेशी नीति आधारित है, गुटनिरपेक्ष नीति, मतलब स्वतंत्र है, किसी को कब्जा में भारत की विदेशी नीति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? कौन बोला था? पीवी नरसिम्हा राव बोले थे, पीवी नरसिम्हा राव बोले थे। हिंदी में सबसे पहले बोलने वाला कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये भाजपा का स्थापना किया गया था 1980 में। निम्न से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन नहीं है? सूर्य ग्रह नहीं है। ग्रह कितने हैं? 8 गो। निम्न से कौन सी भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा न्यूगलेट्स है। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। रुपया भारत के हो गया डॉलर किसका? अमेरिका के। और पाउंड किसका? ब्रिटेन के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है ऊपरी वायुमंडलीय निम्न से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है? तो देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ये अम्लीय वर्षा कराता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, जलवाष्प है, ये सब है। मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर ये कहाँ पड़ी है? इजराइल के पास, जेरूसलम के पास। जेरूसलम इन्हें से आ जाता है, इजराइल के पास हो जाएगा मृत सागर। सोमासी प्रभाव देखा जाता है। सोमासी प्रभाव कहाँ देखा जाता है? सोमासी प्रभाव ये हिंद महासागर में देखा जाता है, हिंद महासागर में देखा जाता है, इसको याद रखिएगा। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? पूर्व पश्चिमी गैस है, तब्रीज अंकारा है, अरब गैस ऑनलाइन है, पाइपलाइन है, लेकिन रूबी पाइपलाइन ये अमेरिका में है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो देखिएगा, यहाँ से लगा दीजिए, कुछ नहीं, यहाँ से लगाना है। पहले कुछ गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान एक साथ याद कर लीजिए। इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 गो हो गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4 गो। यहाँ याद कर लीजिए झारखंड पश्चिम बंगाल। और यहाँ याद कर लिए त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 1 हो गया, 8 हो। उत्तर प्रदेश आया नहीं। कौन कौन? पहले याद रखिए गुजरात, राजस्थान, दो करके याद कीजिए, गुजरात, राजस्थान। फिर यहाँ पर मैप में फिर देखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर यहाँ देख लीजिए झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पर लटकल हुआ देख लीजिए, यहाँ लटकल हुआ जो मैप में है त्रिपुरा, मिजोरम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार नहीं हो गया, अच्छा उत्तर प्रदेश नहीं हो गया। भारतीय भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो देखिएगा, ये हमारा भारत हो गया, तब अब इसको देखिए किससे लगती है, कहाँ?
उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम किससे लगेगा? बांग्लादेश से। बांग्लादेश यहाँ है, यहाँ है, यानी साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में ये चल गया बॉर्डर में, बांग्लादेश खाटिया। श्रीलंका ये नीचे है, दक्षिण में ये भी चल गया। म्यांमार देखिए यहाँ पर मिजोरम के पास लगता है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के पास, ये पूर्व में हो गया। लेकिन पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कौन हो गया? पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राज्य सीमा में, ध्यान देखिएगा, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? मतलब भारत के सीमा के अंदर होना चाहिए, तो कौन होगा? माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट तो सबसे, भारत के सबसे ऊंची एवरेस्ट हो गया। लेकिन पूछेगा सीमा के अंदर, तक कंचनजंगा कहाँ है? इस सिक्किम में, सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर से होती है? तब बता दीजिए कौन बाहर से होता है? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से होता है? इसको मानसरोवर झील से होती है। मानसरोवर तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से होते हुए ब्रह्मपुत्र कहते हुए असम में है, होते हुए ये मेघालय के गारो पहाड़ से टकराते हुए ये गिर जाती है बंगाल के खाड़ी में। यानी ये हो गया कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा के तो यहीं से होता है, हिमनद से बनती है। इसका भागीरथी सहायक नदी है, अलकनंदा है, भागीरथी है, विष्णु हो गया, धौलावीरा हो गया, ये सब किसका? गंगा का हो गया। नर्मदा कहाँ से निकलता है? नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलता है, यानी ये भी नहीं हो गया। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से निकलता है, ये भी नहीं हो गया, केवल ये हो गया। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति जानवर वो जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते नहीं है? मतलब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता। एक सिंघ वाला गेड़ा, ये असम में, एक सिंघ वाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, एक ही जगह रहता है। मिथुन भी एक तरह के शेर तरफ होता है, मिथुन भी एक ही तरफ रहता है। मान लीजिए इसको मुझे नहीं पता है, चलिए बोला में चल जाएगा। बंगाल टाइगर, आप जाने करते हैं कि ये एक ही जगह रहता है, लेकिन गाय तो आप जानते हैं कि हर जगह रहता है, यही हो जाएगा। ये सब मान लीजिए हमको नहीं जानते, बल्कि गाय तो जानते हैं कि हर जगह है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजकोषीय घाटे को कैसे प्रभावित करते हैं? राजकोषीय घाटा वो ऐसा घाटा कि मतलब इनकम कम खर्चा ज़्यादा, यह लक्षण बिकाय के, वही राजकीय घाटा हो गया। यानी कुल व्यय कुल प्राप्ति माइनस हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जाता है खर्चा कैसे बोलते हैं कि आमदनी कम खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण है बिकाय के। कमजोरी ज़्यादा और ज़्यादा बोले कि ये लक्षण है पिटाए के, वही वाला हाल है। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला है। विद्यालय की इमारत में रख रखाव खर्च को क्या कहा जाता है? ये पूंजीगत होती है, एक तो फिक्स होती है, आपका लगा हुआ रहता है, और विकास व्यय, इसका सतत विकास व्यय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र कहाँ है? ये हरियाणा में है, हरियाणा में है। ये कुरुक्षेत्र कितने दिन चला था? ये लगभग 18 दिन चला था। 18 दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत की युद्ध चला था। फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली, इसको याद रखिए। फासिज्म विश्वास इसे कहते हैं एक दल की प्रणाली को। 22 दिसंबर को किस दिन प्रभावशाली श्रीनिवास रामानुज की जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार का मनाया जाएगा। यानी कौन सा? राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुज के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। माघ मेला किस दिन शुरू होती है? ये मकर संक्रांति में होती है, 14 फरवरी में।
14 फरवरी 14 जनवरी को होता है, सॉरी 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडली की नई सोख लेती है। ये तो साइंस के क्वेश्चन, साइंस करवा चुके हैं, प्रतिवेदन हो जाएगा। चलेगा, अब जीके कहाँ से है, 67 नंबर से देखिएगा। उदंतपुरम शिक्षा केंद्र निम्न में से कहाँ है? तो उदंतपुर ये कहाँ है? बिहार में। कहाँ? ये बिहार में है, ये बिहार में है, बिहार में। अच्छा, बिहार में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ है? ये बिहार में है। देखिएगा, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोन और गंगा नदी का संगम किस शहर को मानते हैं? पटना को मानते हैं। और बक्सर से ये गंगा नदी प्रवेश करती है, गंगा नदी प्रवेश करती है। और इधर रोहतास में होते हुए सोन नदी प्रवेश करती है और पटना में जाके मिल जाती है दोनों। प्रधानमंत्री अभियान शुरू किया है महाजन संपर्क अजमेर में, इसको नहीं याद रखना है, ये करंट क्वेश्चन है। बालासोर एक बड़ा हादसा हुआ है, बालासोर किस राज्य में है? इसको भी नहीं याद रखना है, लेकिन इसको याद रखिएगा बालासोर किस राज्य में है। तो इससे कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि बालासोर कहाँ है। ये कहाँ है? ये ओडिशा में, ओडिशा में। ये याद रखिए बालासोर कहाँ स्थित है, ओडिशा में। और वहाँ एक हादसा हुआ था, ट्रेन उलट गया था, वही था। इनमें से किस को नोबेल प्राइज दोनों इसके है, नहीं याद करना है। राष्ट्रीय आंदोलन पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? ये बता दिए थे, 26 जनवरी 1930 को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग। इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर जिसे यूरेनियम 33 का ईंधन के रूप में अपनाया गया था, डिजाइन किया गया था? कामनी था, कामनी। भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? कहाँ से किया जाता है? सबको हरिकोटा से किया जाता है। कब किया गया था? 22 अगस्त 2008 में। और दूसरा 22 अक्टूबर के, फिर 22 अगस्त को 2019 में दूसरा, और तीसरा तो हाल ही में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। इनमें से किससे खान की उपाधि सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था? ये बैरम खां को किया गया था। कर्क रेखा से कौन सी राज्य नहीं गुजरती? तभी ना बताएं, असम सीधे दम किनारे हो जा रहा है। भारत में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और अपना समर्थन किया था। ये कब किया था? 22 कब किया गया था? ये 22 अगस्त 2002 में। लेकिन कब का अधिनियम था? 1997 का अधिनियम था। लेकिन क्योटो और मोंट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के लिए इससे 10 साल पहले 1987 के था, 1987 के, और वो 16 सितंबर 1987 के था। भारत में सूखा प्रबंधन कार्यक्रम के 5 वर्षीय योजना में शुरू की गई थी। भारत में जो सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस क्षेत्र में कब किया गया था? ये चौथी 5 वर्षीय योजना में। और चौथी 5 वर्षीय योजना में बंगाल से शरणार्थी को लाया गया था। बंगाल में जो शरणार्थी थे उसको भी लाया गया था। 5वीं 5 वर्ष ना 5 साल का नहीं, 4 वर्ष के था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और 7वां में जवाहरलाल नेहरू योजना चलाया गया था। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज कहाँ है? उड़ीसा, भुवनेश्वर।
निम्नलिखित में किस राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? किसमें नहीं है? नहीं के बाद कह रहा था बिहार में अटल तो है नहीं। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? ये भीमराव अंबेडकर ने कहा, अनुच्छेद 32 को कहा है। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा में शांतिपूर्वक पूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेही है? अगर एजेंसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी प्रौद्योगिकी के लिए सुरक्षा के शांतिपूर्वक उपयोग के लिए कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सौर ऊर्जा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा। नमस्कार।